सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखे, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में खीर ग्रहण करते हो तो बुध और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और सिंदूर अगर आप देखते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके आप पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आने वाले समय में और वीडियोस ज्वाइन हो सदस्यों के लिए आपको मिले। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। और यह मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा में अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ क्या बनते हैं, शुभ या अशुभ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बहती हुई है और अत्यंत स्वच्छ जल है, उसमें बहुत निर्मल जल है और उसकी तलहटी में भी इस तरीके से देखा जा सकता है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उस नदी के जल को देखता है। तो नदी के जल को देख करके उसमें से वो अंदर जाने का प्रयास करता है नदी के जल में, क्योंकि उससे चमकदार कुछ चमक रहा था अंदर जल की। तो नदी के अंदर जाता है और वहां से दो एक तरह की मुद्राएं वो लेकर बाहर आता है। चांदी ना स्वर्ण, वो धातु कुछ भी नहीं थी, सिर्फ चमक रही थी उनके अंदर। तो वो धातुओं को बाहर निकाल कर कुछ उसको उलट पलट करके देखता है, किंतु उसमें कुछ आपको कुछ नहीं मिलता उसको, फिर से उसको जल में फेंक देता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 साधु खीर खाते थे, खीर ग्रहण करते देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ केतु की गणना है। बुध के साथ शनि की, सूर्य के साथ केतु की, शनि के साथ राहु की,
बुध की और चंद्र की। इसमें बुध और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 3 नग चांदी के धारण, आपने 3 नग चांदी के पहने, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ मंगल की गणना है, राहु के साथ गुरु की, सूर्य के साथ मंगल की, शनि के साथ मंगल की, गुरु की और सूर्य। इसमें गुरु और सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।